तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई और तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने अपने 2025 के यूपीएससी मेंस और विथ इंटरव्यू फाइनल आपको मार्कशीट दिखाया था और मैंने बोला था कि इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैंने ये भी बोला था कि 2024 के कंपैरिजन में मेरे ऑप्शनल में मार्क्स बढ़े थे, जिसके चलते मुझे मेंस लिखने का मौका मिला था और इंटरव्यू में मुझे 135 मार्क्स मिले थे और फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो आइए आपसे शेयर करते हैं कि 2024 में मेरा मार्क्स क्या था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2024 का मैं अपना मार्कशीट लेकर आया हूँ। 2024 मैंने रोल नंबर को हाइड कर दिया है और फिर से आपके सामने नाम है चितरंजन पटेल। तो अब एक चीज़ ये देखिएगा कि जैसे आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं यूपीएससी का, अब इंटरव्यू देते हैं तो जो फाइनल मार्कशीट आता है उसमें आपके क्वालिफाइंग पेपर्स के मार्क्स नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये पेपर के मार्क्स दिखाई नहीं देंगे। लेकिन अगर आप यूपीएससी मेंस में छट जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो आपको लैंग्वेज के जो पेपर्स हैं इनके मार्क्स दिखाई देंगे। तो सबको पता है कि जो सेकेंड पेपर होता है इंग्लिश, ये कंपलसरी होता है, ये सबको ही रखना पड़ता है। और एक आपको सेलेक्ट करना होता है जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8th शेड्यूल है, जिसमें 22 लैंग्वेजेस रखे गए हैं, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है। तो हम लोगों का चूँकि बिहार क्षेत्र है और ऐसे भी नॉर्दर्न इंडिया में लोग ज़्यादातर हिंदी रखते हैं, तो यहाँ मैंने हिंदी रखा है। ठीक है। अब देखो कि यूपीएससी में क्या होता है ना कि मेंस में आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपका ये हो गया 9। तो टोटल देखोगे कि आपका जो है टोटल 9 जो है पेपर्स होते हैं। इन 9 पेपर्स में जो 2 पेपर्स हैं वो लैंग्वेज के क्वालिफाइंग हैं। तो क्वालिफाइंग पेपर्स में क्या होता है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि क्वालिफाइंग पेपर में जैसे मैंने बोला कि इंग्लिश आपको कंपलसरी है, लेना ही है। और अपने क्षेत्र के अनुसार और 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाओं में आप कोई भाषा ले लो, हम लोग हिंदी लिए। तो ये जो क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं तो एक पेपर 300 मार्क्स का होता है। उसी तरह से इंग्लिश वाला भी 300 मार्क्स का होगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपको मिनिमम जो मार्क्स है वो 25% चाहिए ही चाहिए। अब 25% 300 में आपको लाने ही लाने हैं। उसी तरह से इंग्लिश वाले पेपर में भी आपको 25% मार्क्स लाने ही लाने हैं। तो ये जो है आपको समझना है। इसीलिए अगर आप यूपीएससी देना चाहते हो कि फाइनल करें, मेंस वगैरह भी क्वालिफाई करें, तो ये लैंग्वेज के पेपर्स को इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। इनके लिए भी आपको सीरियस होकर पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, लैंग्वेज के पेपर्स को भी ध्यान में रखिएगा। और हम सभी जानते हैं कि जैसे 25% हमारे लैंग्वेज के पेपर्स में मिनिमम होता है, लाना है। तो मेरा हिंदी में आया था 161, इंग्लिश में आया था 111। और जैसे ही आप इसमें क्वालिफाई होते हो तो आपके 9 पेपर्स में 2 में आप क्वालिफाई होते हो, तो 7 पेपर्स में आपके मार्किंग जो है वो स्टार्ट होता है और आपकी कॉपियाँ चेक होती हैं। ठीक है, इवैल्यूएशन शुरू होता है। अगर आप इस दोनों में किसी एक में भी फेल हो जाते हो, क्वालिफाइंग पेपर में आपका अगर 25% मिनिमम नहीं आ रहा है 300 में, तो आपकी ये सारी कॉपियाँ चेक नहीं होंगी, आप ऐसे ही फेल हो जाओगे। ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ आप फैक्ट और जानो, और ये जानना है आपको कि जो मेन जो 7 पेपर्स बचे, आप क्वालिफाइंग 2 हटा दो 9 में से, तो ये होते हैं 250 मार्क्स के ईच। ठीक है। अब इसमें से मैं आपसे शेयर करूँगा कि मेरे कितने कितने मार्क्स आए थे। तो आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे क्वालिफाइंग पेपर्स में ही मिनिमम मार्किंग है। नहीं, ये मेंस के मुख्य जो विषय हैं उनमें भी थ्रेशोल्ड है कि आपको करीब 10% मिनिमम लाना ही लाना है। अब 10% मिनिमम अगर हर पेपर में नहीं लाओगे तो वहाँ भी फेल हो जाओगे, आगे की कॉपियाँ नहीं चेक होंगी। ये भी एक कंडीशन होता है फेलियर का। तो अब आपसे मैं शेयर करता हूँ कि 2024 में क्या रहा था मेरा स्कोर। आते हैं अब मेन सब्जेक्ट्स पे। तो जो पेपर 1 है ए से मुझे मिला था 95 मार्क्स।
यही 2025 में मुझे केवल 3 मार्क्स यहाँ पर बढ़े थे और 98 मिले। GS1 इसमें मुझे मिला 2024 में 98 मार्क्स। आप यहाँ देख सकते हैं GS1 में 98 मिला है, ठीक है। तो जब GS1 में 98 मिला और वो 2025 में जाकर 95 में चेंज हो गया, तो 3 मार्क्स तो यहाँ घट गया। और मैंने एक बात आपसे बोली थी कि जितने मार्क्स मुझे 2024 में ऑप्शनल पेपर्स को छोड़ के मिले थे, ऐसे और 4 GS में, एग्जैक्टली उतने 2025 में भी हुए थे। कुछ पेपर में ऊंच नीच हो चुका था, बट सेम मार्क्स थे गाइज। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि जो आपका जो जनरल स्टडी पेपर 2 है, जिसमें आपको पॉलिटी मेन इसका सब्जेक्ट है, पूछा जाता है GS2 UPSC मेन CSE, उसमें मुझे 91 आए थे 2024 में, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर 91 मिला तो 2025 के मेंस में ये स्कोर बढ़कर जो है 104 पहुँचा था। अब हम GS3 की बात करते हैं। GS3 बोला जाता है कि UPSC में GS3 में मार्क्स कम आते ही हैं। तो 2024 में मुझे 69 मार्क्स मिले थे और नहीं पास होने के पीछे ये भी एक फैक्टर था। वहीं 2025 में GS3 में मुझे मार्क्स मिले थे 78, तो मैंने यहाँ भी थोड़ा बूस्ट किया, ठीक है। अब आते हैं GS4 के ऊपर, जिसको बोलते हैं हम लोग एथिक्स का पेपर। अब GS4 में 2024 में आप देख सकते हैं मुझे मिला है 120 नंबर, जो काफ़ी अच्छा है। लेकिन फ्रेंड्स 2025 UPSC मेंस में ये घटकर सिर्फ हो गया 99। तो कहीं ना कहीं पता नहीं ये क्या है, और ये एडजस्ट हो गए, हमारे मार्क्स सेम ही रह गए ऐसे और चारों GS में 24 और 25 में। तो आखिर मैंने ऐसा क्या किया? तो 2024 में ना मुझे पता है कि इथिक्स में, अब मुझे आइडिया है कि इथिक्स में मार्क्स बूस्ट अप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि 2024 में मैंने इथिक्स में क्या किया था कि जो केस स्टडी था वहाँ मैंने जितने भी उसमें फैक्टर्स बन रहे थे पर्सन के, उनके मैंने ऐसे डायग्राम बना दिए थे कि ये हमारे इसमें कंडीशंस हैं, ये व्यक्ति हैं, इनका ये डिजिग्नेशन है और ये काम करते हैं, और तब मैंने बॉक्स बना के इनको रिप्रेजेंट कर दिया था। लेकिन 2025 के इथिक्स के केस स्टडी में मैं ऐसा नहीं कर पाया था। आई थिंक ये एक मेजर कारण था। बाकी की वर्ड्स जो है मैंने सेम रखे थे, जिसमें मेरे इथिक्स के मार्क्स जो 2024 में 120 नंबर था, वो 2025 के मेंस में रह गया था बस 99। तो देख रहे हैं आप, कहीं पे इन्हांस हो रहा है और कहीं पे ये डिक्रीज हो जा रहा है। तो जब ये सब सेम रहा तो आखिर ऐसा क्या हुआ? तो अब बारी आती है ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2। तो हिस्ट्री पेपर 1 पेपर 2 में आप देखो कि हिस्ट्री पेपर 1 जिसमें आपको इंडियन हिस्ट्री आता है, जिसमें एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री कवर होता है। इसमें एक इंडिया का मैप बेस्ड भी होता है 50 मार्कर। और ऑप्शनल 2 में इसमें आपका हिस्ट्री ऑप्शनल 2 में आप पढ़ोगे कि आपका एक सेक्शन वर्ल्ड हिस्ट्री का भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडिया में मॉडर्न हिस्ट्री इसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। GS पेपर GS नहीं, और हिस्ट्री ऑप्शनल 2 में, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री ऑप्शनल 2 में ही इंक्लूड होता है। और उसमें इंडिया के भी हिस्ट्री होता है, जिसमें मुख्य रूप से आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री होता है, ठीक है। मेंस हिस्ट्री ऑप्शनल की बात कर रहा हूँ। तो आप देखो कि यहाँ जो है मेरा, अगर हिस्ट्री ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2 हम ऐड करें 2024 में, तो ये मेरा कितना बन रहा है? तो 102 एंड ओनली 95, इट इज़ ओनली 197 मार्क्स, ठीक है। और वहीं 2025 में मैंने शेयर किया कि वहाँ पर ये बना 252 मार्क्स। तो यहाँ जो जंप हुआ है वो सोर्स बदलने से ही हुआ है, इसीलिए सोर्स पे ध्यान देना आवश्यक होता है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, सोर्स से क्या हो जाएगा, ये काम नहीं करता है, जो है वहीं पढ़ो। नहीं, मेरा मानना है फ्रेंड्स कि काम करता है। सोर्सेस ज़रूर अच्छे रखने चाहिए, स्टैंडर्ड।
क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्वालिफाई होना है, आपको जाना है सिस्टम में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरा रिटेन टोटल 670 ही रह गया था और ये रिटेन टोटल 2025 में 725 पहुंचा था, जो कि क्वालिफाई मैं कर गया। बट अगले बार से मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको बूस्ट करूंगा, तो ये रहा। और इथिक्स में अगर स्कोर इंक्रीज करना है या GS3 में थोड़ा, तो इस तरीके से, या हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट में बूस्ट करना है, तो ये आइडिया है। और इंटरव्यू में भी अगली बार से मैं ज़रूर मार्क्स बूस्ट करूँगा और मुझे उम्मीद है कि मैं एक न एक दिन ज़रूर क्वालिफाई करूँगा। इसको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहीं पे इसको करते हैं समाप्त। मैंने 2024 का एनालिसिस कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लाइक ज़रूर करें और कोई अगर डाउट है तो टेलीग्राम चैनल या आप कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पर अपनी बात रखें। मैं आपको गाइड ज़रूर, जेन्युइन गाइड करूँगा, रियल गाइडेंस दूंगा, ये आप विश्वास रखें। थैंक यू वेरी मच।